हेलो माय डियर स्टूडेंट, वेलकम बैक। उमा देवी चिल्ड्रंस एकेडमी में फिर से आपका एक बार स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम वाक कविता का रिवीजन करने वाले हैं, तो चलिए शुरू करते हैं। वाक कविता कश्मीरी कवित्री ललित जी के द्वारा लिखी गई है। ललित जी एक धार्मिक और सामाजिक भावनाओं पर आधारित कविताएं लिखने वाली कवित्री हैं। यह कश्मीर की शैव भक्ति परंपरा से संबंधित हैं और इसका प्रमुख आधार मानी जाती हैं, एक इसका अहम हिस्सा मानी जाती हैं। चलिए कविता के विषय में समझते हैं। पहले हम समझते हैं वाक क्या है। वाक 4 पंक्तियों में लिखी गई कविता शैली की एक गाई जाने वाली रचना है। वाक एक कश्मीरी शब्द है जिसका अर्थ होता है वाणी। तो इस तरह से इनकी जो कविता है वो लगभग 4 पंक्ति के काव्यखंड में 4 पंक्तियों के काव्यखंडों में लिखी गई कविता है। और वाक कविता के माध्यम से कवि ने धार्मिक विश्वासों और आडंबरों पर अपने विचार व्यक्त किए हैं। उन्होंने हमें यह बताया है कि किस तरह से मनुष्य बाहरी आडंबर छोड़कर अपने अंदर जब ईश्वर को खोजने लगता है तब उसे ईश्वर का ज्ञान हो जाता है और वह ईश्वर को अपने अंदर अनुभव कर पाता है और इस अवस्था में उसे मोक्ष की प्राप्ति आसानी से हो जाती है। आगे कवित्री कहती है, जब हम इस संसार की मोह माया से दूर होंगे और अपने अंदर के अहंकार को समाप्त कर पाएंगे तभी हम ईश्वर का अनुभव कर पाएंगे और तब ईश्वर तक पहुंचने का मार्ग हमारे लिए खुल जाएगा और हमें मोक्ष की प्राप्ति हो जाएगी। तो चलिए अब हम पंक्तियों के भाव को समझते हैं। रस्सी कच्चे धागे की खींच रही मैं नाव, जाने कब सुन मेरी पुकार, करें देव भव सागर पार। पानी टपके कच्चे सकोरे, व्यर्थ प्रयास हो रहे मेरे, जी में उठती रह रहे हो, घर जाने की चाह है घेरे। तो इन पंक्तियों में कवित्री कहती हैं कि ये जो हमारी सांसें हैं वो कच्चे धागे के समान है या कच्ची रस्सी के समान है, जिनके द्वारा मैं अपने जीवन रूपी या अपने शरीर रूपी इस नाव को खींच रही हूँ। जाने कब ईश्वर मेरी पुकार सुनेंगे और मुझे इस भवसागर, संसार रूपी भवसागर से पार करेंगे, अर्थात मुझे मोक्ष की प्राप्ति होगी और मैं ईश्वर से मिल पाऊंगी। आगे कवित्री कहती हैं कि जिस तरह से पानी टपके कच्चे सकोरे यहाँ पर मिट्टी के कच्चे बर्तन को कहा गया है। आपने देखा होगा कि जो मिट्टी का कच्चा बर्तन होता है, अर्थात जब तक कि उसे आग में पकाया ना गया हो तब तक वो मिट्टी का घड़ा यदि उसमें पानी रख दिया जाए तो वो धीरे धीरे बूंद बूंद करके टपक जाता है। ऐसे ही हमारा मन होता है, जब तक इसमें ईश्वर के ज्ञान का आभास नहीं होता या इसे ईश्वर का ज्ञान नहीं होता, यह ईश्वर में विश्वास नहीं करता। इसमें ज्ञान तो आता है, ईश्वर भक्ति की भावनाएं तो आती हैं, किंतु मन की चंचलता के कारण वह निकल जाती हैं, क्योंकि हमारा मन कच्चा होता है या चंचल होता है। और जब हमारा मन स्थिर हो जाता है तब यह अस्थिर रूप से या स्थायी रूप से ईश्वर की भक्ति में लीन हो जाता है और फिर इस पर सांसारिकता का या संसार की चकाचौंध का कोई फर्क नहीं पड़ता। तो ऐसे ही जैसे कच्चे मिट्टी के बर्तन में पानी रखने से वह टपक जाता है, उसमें नहीं रुकता, वैसे ही हमारे मन की चंचलता के कारण ईश्वर भक्ति का ख्याल तो हमारे मन में आता है, किंतु यह विचार अधिक समय तक टिक नहीं पाता और मेरे सारे जो प्रयास हैं ईश्वर से मिलने के, मोक्ष प्राप्त करने के, वह व्यर्थ हो जाते हैं, अर्थात असफल हो जाते हैं। जी में उठती रह रहे होक, घर जाने की चाह है घेरे। और यही सोच सोच कर मेरे मन में बार बार पीड़ा उठती है, हुक उठती है। हुक का मतलब होता है पीड़ा भरी आवाज़, गहरी सांस जिसमें पीड़ा हो, दर्द हो। तो यही सोचकर मेरे मन में बार बार पीड़ा होती है कि कब मैं अपने ईश्वर से मिल पाऊंगी, क्योंकि ईश्वर से मिलने के जितने भी प्रयास मैं करती हूँ वह व्यर्थ हो जाते हैं मेरे मन की चंचलता के कारण।
तो आई होप यू ऑल अंडरस्टूड दिस पैराग्राफ। ये पंक्तियाँ आपको समझ आई होंगी। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। खा खाकर कुछ पाएगा नहीं, न खाकर बनेगा अहंकारी, सम खा तभी होगा संभावी, खुलेगी सांकल बंद द्वार की। तो अब इन पंक्तियों में कवित्री ने कहा है कि यदि हम सांसारिक मोह माया भोग विलास सुख साधन सबसे दूर हो जाएं, इन्हें भुला दें, तब हमें कुछ भी प्राप्त नहीं होगा। अर्थात हमें ईश्वर की प्राप्ति ऐसे नहीं हो पाएगी। और हम क्या होगा, जब हम सांसारिक विषय वासनाओं से दूर जाएंगे तब हम योग और वैराग्य धारण कर लेंगे, क्योंकि केवल योग और वैराग्य धारण करके ही हम सांसारिकता से दूर जा सकते हैं। और न खाकर बनेगा अहंकारी, अर्थात जब हम सांसारिकता से दूर हो जाएंगे, भोग विलास से दूर हो जाएंगे, तब हमारे अंदर अहंकार आ जाएगा और हम अपने आप को दूसरों से श्रेष्ठ समझने लगेंगे, ज्ञानी समझने लगेंगे। तो जब हमारे अंदर अहंकार का अज्ञान आएगा तब भी हमें ईश्वर की या मोक्ष की प्राप्ति नहीं होगी। इसके विपरीत अगर हम, देखिए कवि ने कहा सम खा तभी होगा संभावी, अर्थात जब हम समानता का भाव अपनाएंगे, जब हम दोनों के बीच का रास्ता अपनाएंगे, तभी हम समान भाव वाले बनेंगे। अर्थात सांसारिक कर्तव्यों को भी हमें महत्व देना है और ईश्वर भक्ति में भी हमें लीन होना है। तो हमें बीच का रास्ता अपनाना है, वही उत्तम है। और तब जाकर खुलेगी सांकल बंद द्वार की, अर्थात तभी हमारे मोक्ष के द्वार खुलेंगे और हम ईश्वर से मिल पाएंगे। तो कवित्री ने हमें यहाँ पर सांसारिक भोग विलास में पूरी तरह डूबने के लिए मना किया है और वैसे ही पूरी तरह से सांसारिक कर्तव्यों से दूर होने के लिए भी मना किया है। वह कहती हैं कि ना तो हम योग वैराग्य में डूबकर और ना ही पूरी तरीके से सांसारिक भोग विलास में डूबकर ईश्वर को प्राप्त कर सकते हैं। यदि हमें ईश्वर को अपनाना है, उसे प्राप्त करना है, तो हमें बीच का रास्ता अपनाना होगा और दोनों के प्रति अर्थात सांसारिक सुख साधनों और भोग विलास योग साधना के प्रति बीच का रास्ता अपनाना होगा, समान भाव रखना होगा। तो आई होप यू अंडरस्टूड दिस। आई सीधी राह से गई न सीधी राह, सुसुम सेतु पर खड़ी थी बीत गया दिन आह, जेब टटोली कौड़ी न पाई मांझी को दूं क्या उतराई। इन पंक्तियों में कवित्री ने सीधे ही मनुष्य के द्वारा ईश्वर प्राप्ति के लिए अपनाए जाने वाले तरीकों पर प्रहार किया है। आपने देखा होगा संसार में ईश्वर के नाम पर अनेक प्रकार के आडंबर, अनेक प्रकार के ढोंग किए जाते हैं। कोई जप करता है, कोई वैराग्य धारण कर लेता है, कोई माला फेरता है। इस तरह से कोई अपनी नाड़ियों को जागृत करता है, तपस्या करता है। अनेक प्रकार से लोग ईश्वर को प्राप्त करने का प्रयास करते हैं और इन अलग अलग तरीकों के फेर में पढ़कर कवित्री अपना मार्ग भूल गई है, क्योंकि जब वह आई थी तब वह बहुत सीधी सरल राह से आई थी। अर्थात जब संसार में आत्मा आती है तब वह स्वच्छ होती है, पवित्र होती है। उसे संसार के इन आडंबरों, इन नियमों का कोई ज्ञान नहीं होता और भक्ति के लिए मन की सरलता ही आवश्यक है, ना कि उसे कोई क्रियाकलाप या आडंबर करने की आवश्यकता है। तो इसी बात पर कवित्री ने यहाँ पर प्रहार किया है। तो वह कहती है कि जब मैं इस संसार में आई थी तो मैं सीधी सरल भावना से आई थी, और लेकिन जब मेरा जाने का समय हुआ अर्थात इस संसार में आने के बाद मैं वो सरलता, वह जो मेरे अंदर सरलता थी वह समाप्त हो गई, क्योंकि मैं संसार के आडंबरों में फंस गई। सुसुम सेतु पर खड़ी थी बीत गया दिन आह। देखिए दूसरी लाइन बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। यहाँ पे सुसुम सेतु, सेतु का मतलब पुल होता है और सुसुम का मतलब होता है सुषुम्ना नाड़ी। अब जो लोग योगी होते हैं वह योग साधना करते हैं, कठिन तप करते हैं। योग साधना काफ़ी कठिन होती है जिसमें अपनी नाड़ियों को, अपनी इंद्रियों को वश में किया जाता है और अपनी नाड़ियों को, अपनी इंद्रियों को वश में करने के लिए लोग कठिन योग साधना करते हैं, ध्यान में बैठते हैं। तो यहाँ पे जो लोग मोक्ष पाना चाहते हैं वह अपनी इंद्रियों को वश में करने के लिए सुषुम्ना नाड़ी को जागृत करते हैं और उसके लिए योग साधना करते हैं। तो ये एक
क्रिया होती है, कवित्री भी इसी फेर में पड़ गई। कवित्री ईश्वर को प्राप्त करने के लिए सुषुम्ना नाड़ी के माध्यम से अपनी इंद्रियों को वश में करने के प्रयास में अपना समय बिताती रहती है और ईश्वर को याद नहीं कर पाती। और इन्हीं आडंबरों को करते करते कवित्री के जीवन का अंतिम समय आ जाता है, उसका पूरा जीवन बीत जाता है। अब जबकि उसके जीवन का अंतिम समय आ गया है, तब उसे इस भवसागर अर्थात इस संसार से पार जाना है। उसे इस संसार से पार कौन लगाएगा? ईश्वर लगाएगा। तो वह कहती है, जेब टटोली कौड़ी ना पाई। अब जबकि उसे कोई माझी चाहिए जो उसे इस भवसागर से पार कर सके, तो उसे उसकी उतराई देने के लिए भी कुछ चाहिए। उसको इस भवसागर से ईश्वर पार कराने वाला है, और जब उसे ईश्वर इस भवसागर से पार कराएगा, तब उससे वह उतराई के रूप में क्या देगी, यही विचार करके कवित्री सोच में पड़ जाती है। क्योंकि जीवन भर उसने कोई भी अच्छा कार्य नहीं किया, कोई भी सदकर्म नहीं किया, ना उसने ईश्वर को याद किया, ना उसका नाम लिया, क्योंकि वह तो आडंबरों में फंस गई थी। तो अब वह अपने मांझी अर्थात ईश्वर को उतराई के रूप में क्या देगी, क्योंकि उसके पास उसे देने के लिए कुछ भी नहीं है। तो इन पंक्तियों का सार यही है कि जो लोग ईश्वर की प्राप्ति के लिए अनेक प्रकार के ढोंग आडंबर क्रियाकलाप करते रहते हैं, और अंत समय में जब उन्हें ईश्वर नहीं मिलता, तब वह पछताते हैं कि इतने आडंबर और ढोंग करने के बाद भी उन्हें ईश्वर नहीं मिला। जबकि ईश्वर को प्राप्त करने का बहुत ही सरल रास्ता है कि आप सिर्फ सरल और सादे मन से उसका नाम ले लीजिए। आपको ये ढोंग और आडंबर करने की आवश्यकता नहीं है, और अंत समय में उन लोगों को पछताना होता है। आगे देखते हैं। थल थल में बसता है शिव ही, भेद न कर क्या हिंदू मुसलमान, ज्ञानी है तो स्वयं को जान, यही है साहिब से पहचान। तो इन पंक्तियों में कवित्री ने हमें हिंदू मुस्लिम के भेदभाव से दूर रहने और समाज में व्याप्त बुराइयों का बहिष्कार करने का संदेश दिया है। उनके अनुसार शिव हर जगह बसा हुआ है, चाहे वह जल हो, आकाश हो या थल हो अर्थात धरती, या प्राणी, यहाँ तक कि हमारे अंदर भी ईश्वर ही बसा हुआ है। वह किसी व्यक्ति को ऊंच नीच भेदभाव की दृष्टि से नहीं देखता, बल्कि वह हिंदू मुसलमान को एक ही नज़र से देखता है। तो कवित्री के अनुसार ईश्वर की प्राप्ति के लिए सबसे पहले हमें आत्मज्ञान प्राप्त करना होगा, अर्थात अपने आप को जानना होगा, तभी हम ईश्वर को पहचान पाएंगे, क्योंकि इससे ही हम ईश्वर को प्राप्त कर सकते हैं। क्योंकि ईश्वर स्वयं हमारे अंदर हमारी आत्मा के रूप में बसा हुआ है, और स्वयं को पहचानने से ही हम आत्मज्ञान प्राप्त कर सकते हैं। यही एकमात्र उपाय है ईश्वर को समझने का, और वही वास्तव में साहिब अर्थात ईश्वर की सच्ची पहचान है। तो इसमें भी कवित्री ने हमें आत्मज्ञान अर्थात स्वयं को जानने का संदेश दिया है। तो आई होप यू अंडरस्टूड दीज ऑल लाइन्स। चलिए अब इस कविता से जुड़े कुछ महत्वपूर्ण बिंदु और कुछ प्रश्नोत्तर के बारे में चर्चा कर लेते हैं, उन्हें समझ लेते हैं, उसके बाद हम होमवर्क करेंगे। ओके, सो एक क्वेश्चन है, ज्ञानी से कवित्री का क्या अभिप्राय है। अभी अंतिम पंक्तियों में हमने पढ़ा कि ज्ञानी है तो स्वयं को जान, वही है साहिब से पहचान। यहाँ कवित्री ने ज्ञानी से क्या अर्थ लिया है, उसने किसे ज्ञानी कहा है? ज्ञानी जो आत्मा व परमात्मा के संबंध को जान सके, ना कि उस ज्ञान से जो हम शिक्षा द्वारा अर्जित करते हैं, जो हम किताबें पढ़कर समझते हैं। ज्ञान का अर्थ है स्वयं को जानना। तो कवित्री के अनुसार भगवान कण कण में व्याप्त है, बसा हुआ है, पर हम उसको धर्मों में विभाजित करके मंदिर मस्जिद में ढूंढते हैं, हिंदू मुसलमान में ढूंढते हैं। जो अपने अंतःकरण में बसे ईश्वर के स्वरूप को जान सके, वास्तव में वही सच्चा ज्ञानी है, और वही उस परमात्मा को प्राप्त कर पाता है, ईश्वर से मिल पाता है। कहने का भाव यह है कि ईश्वर को अपने ही हृदय में ढूंढना चाहिए, और उसे ढूंढ लेने वाला व्यक्ति ही सच्चा ज्ञानी है। वह हिंदू मुस्लिम के भेदभाव में और धर्म जाति के भेद में नहीं पड़ता, वास्तव में वही सच्चा ज्ञानी है। इस कविता की प्रारंभ की 4 पंक्तियों में कहा गया कि रस्सी कच्चे धागे की। तो इसमें रस्सी किसको कहा गया है?
रस्सी अर्थात हमारी सांसें। हमारा जीवन, हमारा शरीर कैसे चलता है? क्योंकि हमारी सांसें चलती हैं। और रस्सी को कच्चा क्यों कहा गया है? क्योंकि हमारी सांसें कच्ची रस्सी के समान होती हैं जो कभी भी टूट सकती हैं। हमारे जीवन का कोई भरोसा नहीं है ये कब समाप्त हो जाए। कभी कभी बैठे बैठे मृत्यु आ जाती है ना? तो हमें मृत्यु और जीवन का कोई ज्ञान नहीं है कि ये कब आएगी। इसीलिए सांसों को कच्ची रस्सी के समान कहा गया है जो कि कभी भी टूट सकती हैं। और हमारा शरीर या यह जीवन एक नाव की तरह है जो इन सांसों के सहारे ही चलता है। जिस दिन ये सांसें टूट जाती हैं हम चल फिर नहीं पाते हैं, अर्थात हम अपने शरीर को लेकर कहीं भी नहीं आ जा सकते हैं। तो इस तरह से। और यहाँ पर मैं किसके लिए प्रयोग हुआ है? खींच रही मैं नाव। तो मैं शब्द यहाँ पर आत्मा के लिए। कौन खींचता है? आत्मा खींचती है। आत्मा जो है वो हमारे शरीर का चालक है, वह ही हमें सांसों के माध्यम से खींचती है। जब शरीर से आत्मा चली जाती है तो हमारा शरीर निर्जीव हो जाता है। इसलिए मैं यहाँ पर आत्मा के लिए प्रयोग हुआ है। कवित्री ने यहाँ पर मुक्ति के लिए किए जाने वाले प्रयास व्यर्थ क्यों बताए हैं? वह क्यों कहती है कि मुक्ति के लिए जो भी प्रयास मैं करती हूँ वह व्यर्थ हो जाते हैं? तो ऐसा मन की चंचलता के कारण होता है, मन की अस्थिरता के कारण होता है। क्योंकि हम सबका मन चंचल होता है, अस्थिर होता है। यह अधिक समय तक किसी भी एक चीज में लगा नहीं रहता। पल पल यह अपने भाव बदलता रहता है। इसी कारण उसके मन में ईश्वर की भक्ति का विचार आता है, किंतु मन की चंचलता के कारण यह निकल जाता है और वह जितने भी प्रयास ईश्वर से मिलने के करती है वह सभी इसी कारण व्यर्थ हो जाते हैं। क्योंकि उसका मन चंचल है। कैसे चंचल है? जैसे एक मिट्टी का घड़ा, कच्ची मिट्टी का घड़ा, जब तक कि वो आग में पकाया नहीं हो उसमें पानी रखने से पानी टपकता रहता है, क्योंकि वह कच्चा है। इसीलिए मन भी जब तक चंचल है वह कच्चा है, अज्ञानी है। और अपनी अज्ञानता के कारण, अपनी चंचलता के कारण यह ईश्वर को प्राप्त करने में असफल हो जाता है। तो आई होप यू अंडरस्टूड दीज ऑल things about this poem. Now everybody look at the slide. Some question answers are here and important word meanings also I am showing by the pic. You can note down in your notebook. So do practice, revise it properly and complete all the SM within time. For any confusion you can contact with me. Thank you. Have a good day. Bye bye. Take care.